एक बार कुछ बच्चे पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे। रवि, इस बार ये मैच हम ही जीतेंगे। हाँ बंटी, वैसे भी पिंटू बेचारा अपने दोस्त गुड्डू के बिना कैसे खेल पाएगा। आज हम दोनों मिलकर इस पिंटू को पूरी तरह से हराएंगे। आज तो लगता है ये दोनों हाथी मिलकर मेरा कचूमर ही निकाल देंगे। अबे गुड्डू, तुझे आज ही जाना था, कल चला जाता तो मेरी इतनी फटती नहीं बे। अब मैं इन हाथियों से तेरे बिना कैसे जीत पाऊंगा। चल बट्टू, गेम शुरू करते हैं। हारने के लिए तैयार हो जा। अबे तुम दोनों हाथियों को देखकर ही मेरी चड्डी गीली हो गई है। अब देखना मैं ये मैच कैसे हारता हूँ। गुड्डू मेरे भाई, हो सके तो जल्दी से आ जा, आज तेरे दोस्त की इज्जत खतरे में है बे। मैच शुरू हो जाता है। बंटी तेजी से दौड़ता हुआ आता है और बहुत जोर से फुटबॉल को किक मारता है। वो फुटबॉल उड़कर सीधे पिंटू के सिर में लगती है और वो गिर जाता है। अबे हाथी इतनी तेज भी दौड़ सकता है, आज मालूम पड़ा। साले ने इतनी जोर से मारा कि प्रेशर आ गया है। अब तो लेटरिन जाना पड़ेगा। बंटी भाई, मुझे बड़ी जोर की आई है, मैं बस यूं गया और यूं आया। ये कहकर पिंटू झाड़ियों के पीछे चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। इतनी सारी तो चूरन खाने से भी नहीं आती जितनी हाथी की फुटबॉल खाने से आई है। उसी पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल बैठी हुई थी और वो रसीले आम खा रही थी। वाह, कितने मीठे और खुशबूदार आम है, खा के मजा ही आ गया। एक और खाती हूँ। जैसे ही चुड़ैल पेड़ से दूसरा आम तोड़कर खाती है, तभी उसे जोर से बदबू आती है और उसे उल्टी आने लगती है। ये अचानक से इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? तभी उसकी नजर नीचे पड़ती है। पिंटू को लैट्रिन करता हुआ देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो फट से नीचे उतरकर पिंटू के सामने आ जाती है। क्यों रे, तुझे यही जगह मिली थी हगने के लिए? तेरी इतनी हिम्मत, तो मुझे अपनी गंदी हवाएं खिला रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। रुको रुको चुड़ैल आंटी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सब उस हाथी की वजह से हुआ है। ना वो मुझे फुटबॉल मारता, ना मेरा प्रेशर बनता, और ना मैं यहाँ आता। आपको मारना है तो उस हाथी को मारो, मुझे नहीं। हाथी फुटबॉल भी खेलता है? मुझे तो पता ही नहीं था। अरे वो हाथी नहीं चुड़ैल आंटी, मेरा दोस्त बंटी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस हाथी से बदला लेने का यही सही समय है। वैसे चुड़ैल आंटी, आप रहने दो, आप उस हाथी से नहीं जीत पाओगे। बहुत ताकत है उसके अंदर। बहुत ताकतवर है क्या? हाँ आंटी, आप देखो ना, उसके फुटबॉल मारते ही मुझे प्रेशर आ गया, तो आप सोचो आपका क्या क्या बाहर आएगा। हट, मुझे डरा रहा है। चुड़ैल हूँ मैं। चुड़ैल पिंटू को पेड़ से बांध देती है। अरे चुड़ैल आंटी, आप मुझे पेड़ से क्यों बांध रही हैं? इतने दिनों बाद मुझे खाना मिला है तो उसे कैसे जाने दूं? बहुत दिनों से मैं भूखी थी। अब तो यही रुक, मैं तेरे दोस्तों को भी एक एक करके यहाँ लाती हूँ, फिर उन्हें भी पेड़ से बांध दूंगी और रोज मजे से सबको खाऊंगी। पिंटू, बाहर आ। कब से झाड़ियों के पीछे चिपके बैठा है? डर गया है क्या? तभी चुड़ैल पिंटू का रूप ले लेती है और दौड़ते हुए झाड़ियों से बाहर आ जाती है। बंटी भाई, वहाँ झाड़ियों के पीछे एक भयानक भूत है। लगता है फुटबॉल सिर पे लगने से इसका दिमाग ही खराब हो गया है। अबे फट्टू, भूत कुछ नहीं होता। तुम लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं तो तुम दोनों मेरे साथ चलकर खुद ही देख लो। बंटी, कहीं ये पिंटू सही तो नहीं बोल रहा? ऐसा है तो चल देखता हूँ तेरे भूत को। तो किक मारूंगा, बेचारा मर ही जाएगा। रवि, तू यही रुक, मैं अभी इस पिंटू के दिमाग का इलाज करके आता हूँ। ये कहकर बंटी पिंटू के साथ झाड़ियों के पीछे चला जाता है। पेड़ के पास पहुंचते ही चुड़ैल बंटी को भी पेड़ से बांध देती है। चुड़ैल एक एक करके सबको उठा के ले आती है और उन्हें भी पेड़ से बांध देती है। अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ, मगर सबसे पहले मैं इस पिंटू को ही मार के खाऊंगी। ये कहते ही चुड़ैल पिंटू की ओर बढ़ती है। तभी एक नानचक हवा में उड़ता हुआ आता है और पिंटू की रस्सी को काटकर वापस चला जाता है। लो, आ गया मेरा यार गुड्डू, अब तेरा क्या होगा चुड़ैल? ये क्या था? और कहाँ है तेरा दोस्त? मुड़ के तो देख चुड़ैल, तेरे पीछे ही खड़ा हूँ। चुड़ैल जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, तभी गुड्डू नानचक को जोर से फेंक कर मारता है, जिससे चुड़ैल के सिर पे चोट लग जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। जैसे ही चुड़ैल को होश आता है, वो उसी पेड़ से बंधी हुई होती है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं गुड्डू, मैं तेरा खून पी जाऊंगी।
क्या जब देखो खून पी जाऊंगी करती रहती हो। पीना ही है तो दूध पियो, पनीर खाओ और अपनी सेहत बनाओ। देखो तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। मेरी रस्सी खोल, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लगता है तुझे मेरी बात समझ ही नहीं आई। अबे गुड्डू, लातों के भूत बातों से नहीं समझते, इसको निपटा ही दे यार। सही कह रहे हो पिंटू, इस चुड़ैल को निपटाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमें बार बार वही गाना सुनाती रहेगी। मैं तेरा खून पी जाऊंगी, खून पी जाऊंगी। ये कहते ही गुड्डू उस पेड़ में आग लगा देता है। चुड़ैल उस पेड़ में जलकर मर जाती है और गुड्डू अपने सारे दोस्तों को लेकर वहां से चला जाता है।